आपके चैनल टेट सीटेट स्टडी में। साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी PYQ MP टेट वर्ग 3 के। तो इस पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो गद्य आए हुए हैं और उसमें से 31 से 39 तक के प्रश्न भी इसमें करेंगे। तो पहले हम गद्य देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है तथा सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग है, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। संस्कृति की सकारात्मकता देश के लोगों की निपुणता, नेतृत्व, संयम, उत्कंठा पर निर्भर करती है। जिस जन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की प्रबल इच्छा हो, उस देश की संस्कृति सृजनात्मक अवश्य होगी। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार संस्कृति की सकारात्मकता देशवासियों के किन गुणों पर निर्भर करती है? संस्कृति की सकारात्मकता देख लेते हैं। यहाँ पे गद्यांश में, गद्यांश को देख के ही करेंगे। यहाँ पे संस्कृति की सकारात्मकता, तो यहाँ है संस्कृति की सकारात्मकता देश के लोगों की निपुणता, नेतृत्व, संयम, उत्कंठा पर निर्भर करती है। निपुणता, नेतृत्व, तो यहाँ ऑप्शन बी में क्या है? निपुणता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है? तटीय, उपजाऊ, रेतीला या अतिवृष्टि वाला? ये भी हम वहाँ पे जाके देखते हैं, जो कि गद्यांश में दिया हुआ है कि भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है। खुद से नहीं करेंगे, वहाँ पे जो दिया रहेगा उसी को देख के करना है। भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है? यहाँ पे देख लेते हैं। यह है पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, रेगिस्तान है पश्चिम में। रेगिस्तान है यानी रेतीला है, उपजाऊ है नहीं, अतिवृष्टि वाला है नहीं, तटीय है नहीं, इसका ऑप्शन होगा रेतीला। नेक्स्ट देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भौगोलिक विविधता से तात्पर्य है क्या है? भौगोलिक विविधता परिधान की विविधता, धर्म की विविधता, भाषा की विविधता या जलवायु की विविधता? तो भौगोलिक विविधता से तात्पर्य है यहाँ पे जलवायु की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा
कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी। मेघालय के अतिवृष्टि वाले क्षेत्र, सतलुज की उपजाऊ भूमि, थार के रेगिस्तानी और पठारी भूभाग तक नहीं। यहाँ पे उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा यहाँ पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक है। पर्वतीय भूभाग की सीमा यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहाँ तक है? यह है इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग है जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किस प्रकार की विभिन्नता की बात नहीं की गई है? आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, बौद्धिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक, क्योंकि आर्थिक विभिन्नता भी है, सामाजिक भौगोलिक भी है। यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार की विभिन्नता की बात कही गई है। यहाँ है कि भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है, यानी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है? इसके भूभाग की विशालता, इसमें पाई जाने वाली विविधता, देशवासियों की निपुणता, जन समुदाय की सृजनात्मकता। अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का कारण है इसमें पाई जाने वाली विविधता। राइट आंसर डी होगा। मेघालय शब्द का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवित और पुष्पित हुई हैं, रेखांकित से तात्पर्य है समृद्ध, बलिष्ठ, पैदा, विकृत। समृद्ध इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है इक, क, तिक, का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इक। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है।